बीजेपी का घोषणा पत्र देखा? बिल्कुल देखा मैंने, और घोषणा पत्र देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये नजर आ गया कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम विकास पर वोट मांगते हैं, मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगते हैं, लेकिन आज साबित हो गया इस दिल्ली के अंदर कि अगर राजधानी में किसी को भी गद्दी पर बैठना है तो उसे जनता के हित की बात करनी होगी। आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया जिसमें महिलाओं को 2500, 500 रुपए सिलेंडर। सच बोल रहा हूँ, सच ये झूठ बोलता है। ऑफिशियल न्यूज दिखा सकता हूँ फोन पे। हमारे पल्ले हम कुछ भी कर ले, तुम्हारे पल्ले नहीं है, यहाँ से निकल ले। क्यों बोले जा रही है? अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये आदमी कह रहा हमारे पल्ले जो मर्जी कर ले, तो भैया जब हम बांटते हैं तुम्हारे गुर्दों में खुजली क्यों होती है? तुम्हारे पास है नहीं तो तुम्हारे खुजली हो रही है। तुम्हारे पास है कम तो ऑलरेडी लोगों को सुविधा दे रहे हैं। कब दे दी? कौन सी सुविधा कहाँ दे दी? बताओ तो। फ्री कर रखी है। योजना तो आम आदमी पार्टी सरकार की है या नहीं है, आप बताइए। बीजेपी बोलती थी मुफ्त की रेवड़ियां, वो जन कल्याण योजना बोल रहे हैं, इन्हीं सब योजनाओं को लेकर। जो हमारी बीजेपी कर रही है ना, बढ़िया काम कर रही है, और वो जो दे रही है हमारी सरकारी तो देने दो। क्यों दे रहे हो? अब जब आप कहते थे इस दिल्ली को क्या श्रीलंका बनाओगे, देश खोखला हो जाएगा। भैया कर्जे में डूब रहा है देश। पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है मोदी जी का। विश्व गुरु बना रहे थे मोदी जी। मोदी जी ने कहा था जिस देश का डॉलर बढ़ता है और जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। देखो ये देखो, दिल्ली की बात करें, दिल्ली की मुफ्त रेवड़ी के बारे में क्या कहना? आज तुमने लोगों को धोखा दिया है। तुम कहते थे कि हम लॉलीपॉप नहीं बांटेंगे, आज भाजपा को डर है अपनी हार का, जब ही 2500 रुपए महिलाओं को देने का काम कर। देखो मैडम, हमारे पास पल्ले, हमारी सरकार के पास पल्ले, हम कुछ भी करेंगे। शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर कौन बात करेगा? शिक्षा भी देंगे, भी देंगे। तो मैडम पूरे मैनिफेस्टो में शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर बात नहीं की गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, अंधभक्त हैं ये, इनकी भक्ति देखिए। चमचो तुम क्या? आज इन्हें ये नहीं दिख रहा कि हाँ पार्टी ने हमारी जो मैनिफेस्टो जाहिर किया है वो वही उसी से मिलता है जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की स्कीम। कोई नहीं है अरविंद केजरीवाल से मिला रहे हो हमारी पार्टी को तुम स्कीम। अरे गलत हो, ये चोर इंसान है, फर्जी इंसान है ये। अरे तुमने तो देश को मैं ये देखो, बहस करने से मसला नहीं हल होगा। आप राजस्थान में दीजिए ये, आप दिल्ली में वो कर रही है या टोय टोय कर रही है? आप ये योजना यूपी में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आप ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर रहे हैं? होगी कब सरकार बन जाएगी? लो, देश में सरकार है, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो भैया अब क्या चांद पे सरकार? लो जी, मान लिया देश में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। डुबा दोगे तुम हिंदुस्तान। मैं इस भारत का चमचा हूँ, मैं तेरी तरह अनभक्त नहीं हूँ। सुन ले मामू के भांजे, हम अनभक्त है जब तो इतने सख्त है। हम अनभक्त है जब तो इन्होंने एक्सेप्ट करा, ये अनभक्त हैं। जब तो इतने मैं इस देश का चमचा हूँ। चमचे बीजेपी का अच्छे काम किया। क्या नहीं करा है बताओ ना मुझे। बीजेपी ने क्या क्या काम किया है दिल्ली में? वो बात बताइए। ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल काम करेंगे। आम आदमी पार्टी और भाजपा 10 साल से सांसद आम आदमी के हैं, वो इसके हैं भाजपा के, और सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी चला रही है। जवाबदेही किससे बनती है भैया? अगर इसी का उल्टा होता, सरकार भारत के अंदर विपक्ष की होती और यहाँ दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी, तो ये लोग क्या कहते हैं, भैया हमें काम नहीं करने देते। सच्चाई छुप नहीं सकती जमाने के छुपाने से, और अंधभक्त की तीन ही धुलाई इन जैसे चमचे बिटने सबसे बिटाने से। विकास के बारे में क्या कहना है? के बारे में हमारी सरकार लो विकास ही विकास है। अभी तक नहीं हुआ, अभी हो जाएगा। अभी तक सरकार अभी आई नहीं है, अभी इनकी सरकार चांद पे है, वो जल्दी जमीन पर आने वाली है। मतलब इतने शर्म की बात है, कब आएगी? अबे भाई केंद्र में बैठे हो, आएगी फरवरी में। मंत्री तुम्हारा है, गृह मंत्री तुम्हारा है। हमने बोला काम नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने, भारत में भी, और विकास भी नहीं करा। मैं गिनवाता हूँ 10 काम, ठीक है, बता रहा हूँ ना। जन धन योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, स्वच्छ बीमा योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये क्या दिल्ली में लागू हुआ है? पत्रकार फैल रहा है, झूठा है ये सारे सुविधा काम हो जाएंगे। ये चीजें सुविधा जो है भारत सरकार द्वारा जो मिल रहा है, क्या दिल्ली में वो लागू है? नहीं है लागू। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है? आप बताओ मुझे। शिक्षा के बारे में क्या है? शिक्षा किसने करवाई है अच्छी दिल्ली में? शिक्षा आप मुझे बताओ, दिल्ली में शिक्षा इतनी अच्छी है? मैडम, जो राम को लाए हम दिल्ली में उसको लाएंगे। सुन चैलेंज किया अमित शाह को
कि तुम झुग्गी को पक्की करवा दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसके बारे में क्या कहना है? झुग्गियां पक्की होनी चाहिए। हो जाएंगी। मेरी बात सुन, अब ध्यान से सुन तू। ये केजरीवाल ने बोला है ना, तो केजरीवाल सपोर्ट कर रहा है हमारी भाजपा को। वो कह रहा है मकान चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया हमारे अमित शाह ने। इस आदमी का वाला हिसाब है कि आवे ना जावे ला मेरा बस्ता। मतलब सवाल तो सुन ले पहले भैया। केजरीवाल ने चैलेंज करा है अमित शाह को कि अगर पक्की झोपड़ियां बन जाएंगी तो हम दिल्ली की सरकार खत्म कर लेंगे अपनी। लेकिन तुम तो झोपड़ियां तोड़ने वाले। तो मोदी जी ने कहा था मैं गरीबी खत्म करने आया हूँ। अरे उन्होंने गरीबों को ही खत्म कर दिया। भैया हम गरीबों को हटा रहे हैं। तो वही तो पूंजीपतियों की पार्टी अडानी मोदी भाई भाई। आपने देखा किसानों के लिए कांटे बिछाए, किसानों के लिए कांटे, और इनके मामू ने अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाया। इनके पास पैसे वाला तो कोई है नहीं, हमारे मामू के पास पैसा। अरे मामू ने कहा था, इनके मामू ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। आज कहाँ है हवाई चप्पल वाला, बताइए आप। गरीब आदमी बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है महंगाई से। दिल्ली के अंदर भाजपा को सफा करिए।